वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर की एंट्रीज को पास करना है तो वो हम कैसे पास करेंगे, और जब वह आइटम हमारे पास डिलीवर हो जाता है उस समय हम रिसिप्ट नोट की एंट्रीज को पास करते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। बेहतरी के लिए मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक कंपनी भी क्रिएट कर ली है। कंपनी का नाम मैंने परचेज ऑर्डर ही रखा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड ओनली। बाकी इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चूंकि हमें परचेज ऑर्डर की एंट्रीज को पास करना है तो उसके लिए हमें आइटम क्रिएट करना होगा। तो मैं जाऊंगा क्रिएट पे, इसके बाद मैं जाऊंगा ग्रुप पे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं गैलेक्सी F62 परचेज करने वाला हूं, इसका मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो मैं यहां पे सबसे पहले बनाऊंगा इसका ग्रुप। सैमसंग गैलेक्सी F62 का ग्रुप होगा आपका सैमसंग। कंपनी का नाम ग्रुप में डाला जाता है। तो मैं यहां से कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूं। स्किप करके नीचे आऊंगा कैटेगरी में, यह मोबाइल फोन होगा तो मैं यहां से मोबाइल लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इसको सेव करा दूंगा। चूंकि गैलेक्सी F62 का एक ही कैटेगरी होगी, वो भी मोबाइल। मैं स्किप करके बाहर आऊंगा। अब मुझे आइटम क्रिएट करना है, उससे पहले मैं क्रिएट करूंगा यूनिट। तो मैं यूनिट पे जाऊंगा। यूनिट पे हम पीसेस में परचेस करने वाले हैं मोबाइल फोन को। यहां से मैं पी प्रेस करूंगा और यहां से मैं पीसेस सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल करके मैं सेव कराऊंगा, बाहर आऊंगा। अब मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो मैं उसके लिए स्टॉक आइटम पे क्लिक करूंगा एंड देन इसके बाद यहां पे मैं आइटम का नाम लिखूंगा। तो हमारा था गैलेक्सी F62। यहां से गैलेक्सी F62 यहां पे मैं लिख दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इसके लिए मैं सैमसंग सेलेक्ट करूंगा, मोबाइल फोन एंड देन पीसेस, कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब यहां पर हमने एक आइटम तो क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका परचेज करना है और परचेज ऑर्डर प्लेस करना है। परचेज हमारे पास माल डिलीवर आज नहीं होगा, माल हमारे पास बाद में डिलीवर होगा। तो मैं यहां से स्किप करूंगा, स्किप करके बाहर जाऊंगा और सबसे पहले मैं वाउचर्स पे जाऊंगा। अब ध्यान रखिए आपने परचेज लेजर बनाया नहीं है, आप चाहें तो एंट्री पास करते करते लेजर्स को बना ले। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं कुछ लेजर्स बना लेता हूं। और तो मैं लेजर्स पे जाऊंगा और यहां पे सबसे पहले मैं लेजर क्रिएट करता हूं, मान लीजिए रोहन का। रोहन से मैं माल खरीदूंगा तो मैं संडी कैरेक्टर डाल देता हूं, कंट्रोल करके सेव करा देता हूं। अब मैं परचेज करूंगा तो मैं परचेज यहां पे लिख देता हूं। अब सवाल यह आएगा कि चूंकि मैंने यहां पे जीएसटी का भी यूज नहीं किया है, मैं बिना जीएसटी के बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको जीएसटी के साथ भी बताऊंगा, तो फिलहाल मैं स्किप करूंगा। अब क्या करना है, मुझे परचेज ऑर्डर की एंट्री को पास करना है। तो मैं वाउचर पे जाऊंगा। अब यहां साइड पे आप देखेंगे कहीं पे भी आपको परचेज ऑर्डर तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप अदर वाउचर्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जैसी कुछ चीजें दिखाई देती हैं। यहां पे अभी भी आपको परचेज ऑर्डर नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर आप शो इनएक्टिव पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे आपको ढेर सारे वाउचर्स दिखाई देंगे। कुछ एक्टिव हैं, कुछ नॉन एक्टिव हैं। अब यहीं पे अगर आप देखेंगे पी पे जाके तो आपको यहां पे परचेज ऑर्डर दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, आपको परचेज ऑर्डर को इनेबल करना होगा। तो यहां से मैं कर लेता हूं, एक सेकंड, परचेज ऑर्डर ये रहा आपका, एंटर प्रेस। तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव, इनेबल हो गया आपका। परचेज ऑर्डर ओपन भी हो गया है। किससे आपको माल परचेज करना है, हमारे केस में हम रोहन से परचेज करेंगे तो मैं रोहन सेलेक्ट करूंगा। बाकी की डिटेल्स अगर आपके पास है तो आप फिलअप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। परचेज करना है गैलेक्सी F62, यहां से आप इंटर प्रेस कर दें। अब आपका डिस्काउंट विस्काउंट है तो आप डाल दें, ड्यू डेट डाल दें, किस तारीख तक आपको पास वो माल डिलीवर हो जाएगा। अमाउंट कितना, अब जैसे मैं क्वांटिटी डालता हूं, मान लीजिए मुझे 5 पीसेस ऑर्डर करनी है, ठीक है। रेट क्या रहेगा, तो मैंने कहा मेरी आइटम का रेट रहेगा 20,000 रुपए। चलिए 20 डाल देता हूं मैं, तो टोटल आपको बता देगा। कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। अब आपको इसका बिल प्रिंट करना है तो आप वहां से ऑल्ट पी करके इंटर प्रेस करेंगे और प्रीव्यू पे जाके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आपका प्रीव्यू रहा, स्किप कर दीजिए। अभी यहां से हम क्या करेंगे, कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। अभी आपका स्टॉक में नहीं दिखेगा क्योंकि आपने ऑर्डर प्लेस किया है, अभी आपके पास माल डिलीवर नहीं हुआ है, स्किप कर दीजिए। यहां से अगर आप आकर स्टॉक समरी में चेक करेंगे तो कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं आपको ऑर्डर्स दिखाऊं, परचेज ऑर्डर्स, ठीक है, या परचेज रजिस्टर दिखाऊं तो वहां पे आपको दिखेगा ये। तो उसके लिए मैं एक काम ये कर सकता हूं, चाहूं तो ऑल्ट जी पे क्लिक करूं, इसके बाद यहां से मैं परचेज रजिस्टर, यहां से आप चेक कर लीजिए।
परचेज रजिस्टर, परचेज ऑर्डर रजिस्टर। तो आपको परचेज ऑर्डर रजिस्टर पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। तो आपको बता रहा है भाई एक परचेज ऑर्डर लगा हुआ है आपका, जो कि जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। अब चलिए मान लीजिए मुझे माल डिलीवर हो गया, उसके बाद मुझे एंट्री पास करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करनी होगी। जब आपके पास माल डिलीवर हो जाता है तो आप रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बड़ा सिंपल सी चीज है, आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। आपको यहां से जाना है वाउचर्स पे, ठीक है, गुड जॉब। अब आपको फिर से जाना है शो अदर वाउचर्स पे। यहां से फिर से आपको रिसिप्ट नोट को अगर मान लीजिए ना दिख रहा हो तो आपको एक्टिव करना है। शो एक्टिव पे जाइए और यहां से आपको रिसिप्ट नोट ये दिख रहा है आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल हो गया आपका। अब आपको यहां पे रेफरेंस नंबर डालना है, डाल दीजिए, एंटर करिए। अब यहां से किससे आपका माल डिलीवर हो रहा है आपके पास? रोहन से। तो अब यहां से देखिए रोहन का पहले से एक ऑर्डर लगा था, नीचे दिख रहा है आपको, आप उसको सिलेक्ट कर लें, एंड कर दे एंड देन आप यहां से आगे बढ़ जाए। बाकी की डिटेल्स है, अगर आप फिलअप करना चाहें तो आप फिलअप कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आप आगे बढ़ जाए। अभी नॉर्मली क्या होगा, जैसे आप एंटर करेंगे बाकी डिटेल तो पहले से भरी हुई थी, वो उस ऑर्डर को ही पिक कर लेगा। कंट्रोल लेकर के आप सेव करा दें। इसके बाद अगर आप जाके चेक करेंगे अब स्टॉक में, तो आपको स्टॉक में वो चीज दिखने लगी है। पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया और इसके बाद आपके पास वह माल डिलीवर हुआ। तो डिलीवर करने होने के बाद आपने रिसिप्ट नोट की एंट्री पास की। तो कुल मिलाकर ओवरऑल आपने 2 एंट्रियां पास की। पहला था आपका ऑर्डर का, दूसरा था आपका रिसिप्ट का। तो ऐसे जब भी आप कोई माल परचेज करें, ऑर्डर प्लेस करें बेसिकली, तो पहले आपको परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करनी होती है। जब वह माल आपके पास डिलीवर हो जाए तो आप रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करते हैं। तो उम्मीद करता हूं टैली प्राइम में आपको अगर परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करनी है या रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करनी है तो आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होना चाहिए। तो आज की ये क्लास अकाउंटिंग की टैली प्राइम पे बेस्ड थी, जिसमें हमने परचेज ऑर्डर को सीखा है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में नया टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।